नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज कोटक से। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मनोज कोटक क्या कुछ कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपको आइए ले चलते हैं इस संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर। मायानगरी मुंबई, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का घर। आलीशान ऊंची ऊंची इमारतों का ये शहर देश की आर्थिक राजधानी है। बड़े बड़े रईसों से लेकर हजारों असहाय और गरीब लोग यहाँ रहते हैं। गरीबी अमीरी, सुविधा असुविधा की इस बड़ी खाई को पाटने में जुटे हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के सांसद मनोज किशोर भाई कोटक। मनोज किशोर भाई कोटक का जन्म 25 दिसंबर 1972 को हुआ। उनकी माता का नाम स्वर्गीय कुसुम किशोर कोटक और पिता का नाम किशोर जगजीवन कोटक है। उन्होंने मुलुंड वेस्ट से स्कूली शिक्षा पूर्ण की। 1988-89 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान वो राजनीति में आए। 88-89 के दरमियान राम मंदिर का आंदोलन शिला पूजन से लगा के सारे कार्यक्रम बहुत जोरों में चल रहे थे और मन में बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना होता ही था, लेकिन मन में राम मंदिर के प्रति की आस्था ये 1990 के दरमियान मुझे राजनीति में ले आई और उस वक्त पे भारतीय जनता युवा मोर्चा का वार्ड का अध्यक्ष इस नाते मेरा सफ़र शुरू हुआ। पार्टी के संगठनात्मक कामों में जुड़े रहने के साथ साथ 2007 के दरमियान पार्टी ने पहली बार महानगर पालिका के पार्षद के रूप में मौका दिया और उसके बाद लगातार 2 बार और वो मौके आए। टोटल 3 बार मुझे इस विभाग का नगर सेवक, हमारे यहाँ नगर सेवक शब्द है, नगर सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2019 में पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ने कहा और चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा में सांसद करके बतौर लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूँ। सांसद मनोज कोटक के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर जनता का भरोसा है और इसी भरोसे के बूते 2019 में उन्हें भारी जन समर्थन मिला। उन्होंने एनसीपी के संजय दीना पाटिल को 2,26,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत दर्ज की। मी मनोज किशोर कोटक लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। 2014 हो या 2019 हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर देश की जनता का पूरा विश्वास था और देश की जनता ने उसी विश्वास के साथ मुझे उनके नुमाइंदे के रूप में चुना और 2019 में जब संसद में जाने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देश के प्रधानमंत्री के हाथ के नीचे उनकी नीतियों को आगे ले जाने के लिए मुझे कुछ कर्तव्य करना है, इसका मुझे अनुभव हुआ। मुंबई नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट के सांसद मनोज कोटक संसद में काफी सक्रिय रहते हैं। संसद में उनकी उपस्थिति 100% है। उन्होंने संसद में सरकारी विधेयकों और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर हुई 41 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े 198 सवाल पूछे हैं। वे संसद में 3 प्राइवेट बिल भी पेश कर चुके हैं। सांसद मनोज कोटक वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति और वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य होने के साथ ही शिपिंग मिनिस्ट्री की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मुलुंड, विक्रोली, भांडुप वेस्ट, घाटकोपर वेस्ट, घाटकोपर ईस्ट और मानखुर्द शिवाजी नगर सीटें शामिल हैं। मुंबई की इस सबर्बन सीट की बड़ी समस्याओं को लेकर जब हमने सांसद महोदय से बात की तो उन्होंने लोगों के लिए सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने को सबसे बड़ी चुनौती माना। आपने कौन कौन सी बड़ी समस्या आइडेंटिफाई करी और उनको समाधान के लिए जनता को फायदा हो, उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? वैसे मुंबई देखेंगे तो आप यातायात का सवाल सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर यहाँ पे लोकल ट्रेन्स में लोगों का प्रवास होता है और लोकल ट्रेन की समस्याओं को समय पे लोकल चलाना,
लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, 12 डिब्बों की लोकल को 15 डिब्बों की करना, ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनके ऊपर हमको काम करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर सुविधाएं देना, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो होता है वो लोकल ट्रेन से यात्रा करता है। और प्लेटफॉर्म पे सुविधाएं देने में एस्केलेटर लगाना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्केलेटर लगे हैं, लिफ्ट लगी है, पतरे नए करने पड़ते, शेड करना पड़ता, बारिश ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ में सबसे बड़ा मुद्दा जो था यहाँ पे मुंबई शहर में यातायात का था, और जिसमें हमारी पिछली जब महाराष्ट्र की सरकार थी तो मेट्रो के नए नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, मेट्रो के काम को गति देना, केंद्र सरकार की मदद से मेट्रो का काम हो और जिसके कारण लोगों को सुविधा मिले। जन सुविधाओं के काम भी चलते हैं। जन सुविधा में आप देखते हैं कि गार्डन के निर्माण हो, गार्डन का अपग्रेडेशन हो, झुग्गी बस्तियों में अलग अलग तरीके के काम करने हो। इन सभी के साथ साथ आरोग्य सुविधा पे ध्यान देना है। और पिछले 2 साल जिस तरह से गुजरे कोविड पैंडेमिक में, तो लोगों के आरोग्य का भी ध्यान रखना, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर काम हुआ और जिसके कारण जनता को सुविधा देने का हमने प्रयत्न किया। अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर सांसद मनोज कोटक ने पिछले 25 वर्षों से लंबित कार्यों को पूरा किया है। नाहूर रेलवे स्टेशन पर दूसरा एग्जिट ब्रिज बनवाने के साथ ही यहाँ यात्री सुविधाएं बेहतर हुई हैं। हमारे सभी लोगों को बहुत ही तकलीफ था, मतलब आने जाने के लिए भी, रेलवे में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ था। जो बूढ़े लोग थे उनको चढ़ने के लिए नहीं आता था, ऐसे बहुत सारी समस्या थी। लेकिन वो, और एक ही ब्रिज था रेलवे स्टेशन पे, तो अभी नाहौर में 2 ब्रिज हो गया है, जिसका फ़ायदा हमारे बहुत लोगों को हो गया। संसद टीवी की टीम मनोज कोटक की संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले भांडुप इलाके में पहुंची और यहाँ जन सेवा केंद्र का जायजा लिया। सब कुछ अच्छा ही फ़ायदा हो रहा है। अभी मैं ई श्रम फॉर्म भरने आई थी तो मेरा काम हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी निकाला है, वो भी हो गया है। मतलब इधर के नगर सेवक बहुत ही अच्छे, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे सांसद ने सैनिटाइज़र फवारनी रहेगी, कम्युनिटी किचन रहेगा, या राशन किट या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये उनके माध्यम से मेरे को मिला और मेरे माध्यम से आम पब्लिक में गया। तो फिर कोरोना काल में हम लोग ग्राउंड लेवल में हर गली में, हर घर में जाके काम करते थे। यातायात और परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण, उद्यानों का विस्तार और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देना मनोज कोटक के एजेंडे में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। विक्रोली विधानसभा के सुभाष नगर में बच्चों के लिए बालवाड़ी का निर्माण और मुलुंड इलाके में बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के योगाभ्यास सेंटर जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सांसद मनोज कोटक को इस बात का संतोष है कि केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उनके क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। आपके क्षेत्र में जो ये आपका संसदीय क्षेत्र है जिसमें कि 6 विधानसभाएं पड़ती हैं, वहाँ आपने जो ये विक्रोली इलाका हो, चाहे मुलुंड हो, चाहे घाटकोपर हो, वहाँ पे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे दूसरी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जनता तक वो फायदा पहुँचा, कैसे आपने पहुँचाया? सबसे बड़ा काम जो हमने पिछले 2 सालों में पैंडेमिक होने के बावजूद भी किया, वो प्रधानमंत्री की दिव्यांग लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना थी, जिसमें 1400 लाभार्थी हमने आइडेंटिफाई किए और उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया, जिसके अंदर आर्टिफिशियल पैर से लगा के, हाथ से लगा के, व्हीलचेयर से लगा के, जो सामान्य वर्ग है जो ये एफर्ट नहीं कर पाता, केंद्र सरकार की योजना बनती है, लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मोदी सरकार की लगभग सभी योजनाओं को हमारे कार्यालय के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों की सुविधा के लिए हम पहुँचाते हैं। सबसे बड़ी आयुष्मान योजना का भी हमने उतना ही प्रचार किया, उसके साथ साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना का भी अभी हमने प्रारंभ किया, वो भी लोगों तक जा रही है। ई श्रम कार्ड जो श्रमिकों को 2 लाख तक का मुहैया करवाती है इंश्योरेंस, उस योजना को आप देखेंगे कि हम वार्ड वाइज बड़े पैमाने पे जिसको लागू कर रहे हैं और जिसके कार्ड लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपको कई सारे नागरिक मिलेंगे कि जिन्होंने इस सुविधा का लाभ लिया, इसमें रजिस्ट्रेशन किया और इसके कार्ड भी पहुंचा रहे। लेकिन मन को समाधान देने वाली अगर योजना है तो ये दिव्यांगों के लिए जो योजना थी, प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था कि हर दिव्यांग को अपने तरीके से कुछ ना कुछ मदद देने का
प्रावधान किया जाए, जिसमें जिनकी नेत्र नहीं है वैसे नेत्रहीन व्यक्तियों को मोबाइल की सुविधा, व्हीलचेयर की सुविधा, जहाँ पे बैसाखी की आवश्यकता है वहाँ उसकी सुविधा, और सभी अच्छे प्रमाण में। आप साइकिल देखेंगे कि वो दिव्यांग भाई मेरा साइकिल के ऊपर, दिव्यांग बहन मेरी उस साइकिल को, ट्राइसिकल को लेके जा रही है, तो एक समाधान मिलता है। मेरी मदद ईशान्य मुंबई के खासदार श्री मनोज कोटक साहब के माध्यम से मेरे को चाय, नाश्ता और बिस्कुट बेचने के उदार निर्वहन के लिए उन्होंने साधन मेरे को बना के दिया। उसमें मेरे को उन्होंने मदद की और मैं अपना अच्छे तरफ से उधर निर्वाह कर सकता हूँ। अभी मैं अच्छे तरफ से चल फिर सकता हूँ बैसाखी से, और हमारे दिव्यांग बांधव के तरफ से, सबकी तरफ से मनोज कोटक साहब जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कई असाध्य बीमारियों से जूझ रहे सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री मेडिकल फंड से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है। मेरी बेटी ना सूफिया अंसारी 3.5 साल की है। ये पैदाइशी सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से बोल नहीं सकती थी। तो जब पता चला तो मैंने कई हॉस्पिटलों में दिखाई, फिर मैंने केम हॉस्पिटल में स्टार्ट की इसका इलाज। तो वहाँ से पता चला इसको कोकला इम्प्लांट मशीन लगेगी, तो वो बहुत कॉस्टली था, जो मैं नहीं कर सकती थी, इतना अफोर्ड भी नहीं था भी नहीं। तो फिर मैंने खासदार मनोज कोटक सर के पास से ये पीएम फंड के लिए अप्लाई की। तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से खासदार मनोज सर के माध्यम से मेरा फ़ंड पास हुआ और मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, उनकी हर वो पूरी करे। मेरी बच्ची का हो गया, अभी वो सुन भी सकती है। डॉक्टर बोले धीरे धीरे बोलने का भी हो जाएगा। जी मुझे कैंसर हुआ था। कैंसर मतलब CML हुआ था, क्रोनिक मेलाइड ल्यूकेमिया मतलब। तो उसमें क्या रहता है, रक्त की जो पेशियाँ है वो ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो यही बात मैंने हमारे जो खासदार है मनोज कोटक जी, उनको बताई और उनके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री जो फंड रहता है वो मंजूर करवा के दिया। मेरे को 1,75,000 मुझे मिला। तो अभी तबीयत ठीक है, तंदुरुस्त हूँ मैं अभी। मनोज कोटक अपने संसदीय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में दिव्यांगों के लिए न सिर्फ कैंप आयोजित करते हैं, बल्कि बैसाखी, 3 व्हीलर और दूसरे जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। नेत्रहीन छात्रों के लिए स्मार्टफोन तो बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हम लोग में मैसेज आया था कि स्मार्टफोन मिलने वाला है, तो हम उधर गए थे 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन हम उधर गए थे। और मनोज कोटक जी के हिसाब से हमें ये छोटी सी मदद मिली। उसके ये कॉलेज की तरफ से ये मुझे फ़ोन को बहुत बड़ा इस्तेमाल करने की चीज़ मिली और मुझे ये पढ़ाई में मदद हो रही है। मैं मनोज कोटक जी को धन्यवाद कहता हूँ। मेरे ये 2 बच्चे हैं, बेटा एक बेटी, जिनको सुनने की तकलीफ़ है। तो मनोज कोटक साहब का कैंप लगा था, मैं वहाँ लेके गया इनको, वहाँ पर वो लोग चेक किए, उसके द्वारा मुझे मशीन दी है। तो उस मशीन से मुझे फ़ायदा लग रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य सही हो रहा है। सांसद मनोज कोटक ने अपने कैंप ऑफिस का नाम सेवालय रखा है। इस सेवालय में रोजाना सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते हैं। हर समस्या का उनके स्टाफ द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद वो व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से मिलते हैं। मनोज कोटक सबकी बात बड़े गौर से सुनते हैं और कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर देते हैं। दिल्ली में जब संसद का सत्र चलता है तो शनिवार रविवार संसद के क्षेत्र में आना होता है, वरना रोज़ सुबह इस सेवालय के अंदर बैठकर लोगों की समस्या सुनना, उनको समस्या से निजात देना। पंजीकरण के बाद जब वो पर्सनली मुझसे मिलता है तो उनसे बातें करके उनकी समस्या किस क्षेत्र की है, किस विभाग की है, सरकार के किस विभाग को उसमें ध्यान देना चाहिए, उसको बाय टेलीफोन, बाय चिट्ठी तुरंत निपटारा करने का प्रयत्न होता है। और जब प्रवास शुरू होता है तो ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेवालय पूरे क्षेत्र में खुले हुए, बारी बारी अलग अलग दिनों में इन सेवालयों में जाके भी वहाँ के स्थानिक लोगों को, जिनको हम पहले से सूचना करते कि इस दौरान इस दिन हम मिलेंगे, तो वहाँ भी बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। स्थानीय महिलाओं के मुताबिक उनके सांसद हर समस्या को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हैं।
शासन के जो भी लाभ है, जैसे ई श्रम बोलो, मेडिकल हेल्थ चेकअप बोलो, जेम पोर्टल बोलो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से सबको ज्ञान मिला है। और जगह जगह पे जो ऑफिसर्स है उसके वजह से लोगों का आज अपने घर से बाहर निकलते ही वो शासन की जो भी स्कीम है वो उनको पता चलती है और उसका वो लाभ उठाते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी मनोज कोटक जी की। स्थानीय लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि सांसद के कैंप कार्यालय में उनकी सुनवाई होती है। जो हमारी सोसाइटी है उसके बाहर काफ़ी कचरे का ढेर लगा रहता था, तो हैवा वगैरह मशीन लगवा कर काफ़ी कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मुलुंड एरिया में एज सच आई थिंक समवेयर वी नीड टू हैव प्लेस फॉर पीपल टू वॉक, गार्डन्स होने चाहिए, थोड़े वॉकिंग ट्रैक्स होने चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच एज अ नेक्स्ट स्टेप हमारी अपेक्षा रहेगी। मनोज कोटक ऐसे एक सांसद है जिनके यहाँ हर पार्टी के लोग आते हैं और उनका हर काम का समाधान भी करने का पूरा प्रयास मनोज कोटक जी करते हैं। उनके पास आते हैं, वो अच्छे से हमको मार्गदर्शन भी करते हैं और अच्छा लगता है, मतलब टाइम पे एक्शन हो रहा है, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कभी कोई भी प्रॉब्लम के लिए मतलब हमको ऐसा बहुत सोचना नहीं पड़ता कि भाई चलो मनोज भाई से मिलते हैं। पिछले 15-20 सालों से हम लोग इनके टच में हैं, जब से हमारे नगर सेवक भी थे हमारे वार्ड के। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी वेव के दौरान मुंबई लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिति में सांसद मनोज कोटक ने अपने संसदीय क्षेत्र में मोर्चा संभाला और CSR फंड के जरिए चैरिटेबल मेडिकल संस्थानों को जरूरी दवाइयां, उपकरण, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन मुहैया करवाई। जो आपके संसदीय क्षेत्र में अस्पताल हैं और व्यक्तिगत रूप से आपने कौन कौन से इनिशिएटिव किए? वैसे प्राथमिक आरोग्य यहाँ पे महानगर पालिका की जिम्मेवारी रहती है। महापालिका अपना काम करती है, केंद्र सरकार से जो आवश्यक होता है वो सारी सुविधाएं उस महापालिका के अस्पताल के माध्यम से रूट करना, ये कोरोना के दरमियान हुए कामों का ब्यौरा है। और उसके साथ साथ जब इस कोरोना को बीट करना था तो वैक्सीन एक अपने आप में मुद्दा बना और हमारे क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्ग को जो एफर्ड नहीं कर पाता था और जिनको वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती थी, जिसमें ऑटो चालक हो, फेरी वाले हो, तृतीय पंथी हो, इन सभी को वैक्सीन देने के अलग अलग दौर में हमने कार्यक्रम किए कि जिनमें उनको वैक्सीन की सुविधा दी। कोरोना काल में घाटकोपर के HJ दोषी हिंदू सभा हॉस्पिटल ने भी हजारों लोगों की जान बचाई। ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान सांसद महोदय के प्रयासों से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बच पाई। डॉक्टर्स फॉर यू और संजीवनी आपके द्वार जैसे अभियान भी यहाँ कारगर साबित हुए। मैं उनको एक नाम दिया है, हमारे जो सांसद है श्री मनोज भाई कोटक को, उनको मैं कर्म योद्धा बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बातें की वो उन्होंने वस्तु स्थिति में यहाँ पे हमारे साथ में बांटी और दिन रात हमारे साथ में। जब पहली बार ऑक्सीजन का ऐसे विषय आया कि ऑक्सीजन नहीं था, तो पहली बार मनोज भाई को फ़ोन किया तो मनोज भाई ने तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था BMC के माध्यम से कोऑर्डिनेशन करने के बाद में की। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि ऑक्सीजन निर्माण का ही प्रमाण बहुत कम था और यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। उस समय मनोज भाई की पहल से, हमारे ट्रस्टीज़ और हमारे सब स्टाफ के पहल से हमको डॉक्टर्स फॉर यू ये NGO ने हमको ऑक्सीजन PSU प्लांट हमको डोनेट किया। और जब हम घर घर वैक्सीन देने के लिए जाते थे संजीवनी आपके द्वार के माध्यम से, लोगों की भावना ये थी कि सही में संजीवनी हमारे द्वार आई है। और जब मनोज भाई वहाँ पे आते थे तो जैसे उत्सव है हर एक सोसाइटीज़ में, हर एक मोहल्ले में, हर एक एरियाज़ में उत्सव की तरह लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। जो हमारे अस्पताल की भूमिका रही है, हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब की रही है, ट्रस्टी प्रेसिडेंट साहब की रही है, मैं उन सभी को अगर 4 पंक्तियों में समेटूं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि तूफ़ानों में पला इंसान सदा जीता है, तूफ़ानों में पला इंसान सदा जीता है, अमर वही होता है जो विष पीता है, जो रोता है हम उसके आंसू पोंछें, यही है मर्म जगत का, यही भगवत गीता है। कोरोना काल में पीड़ित लोगों तक राशन मुहैया करवाने के काम में स्थानीय ऑटो चालकों ने भी सांसद महोदय की बहुत मदद की। गरीबों तक 2 टाइम का भोजन अपने रिक्शे के द्वारा सुबह शाम हम देते थे। और ग्रोसरी वगैरह, जैसे हमारे यहाँ पे जो गरीब बच्चे जिनके पास मतलब खाने का कोई पर्याप्त मार्ग नहीं था, तो हम ऐसे लोगों की लिस्ट वगैरह बना के रखते थे, तो उनको हम अपने ग्रोसरी वगैरह मनोज भाई कोटक के द्वारा उनको देते थे। और मनोज भाई से मतलब फिर
उसके बाद क्वारंटाइन वगैरह सेंटर वगैरह में जैसे कहीं ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे भी हम अपना समय योगदान वहाँ पे देते थे। मनोज भाई का काफ़ी योगदान रहा इसके अंदर, उन्होंने हमें हर जगह पे हर मूवमेंट पे सपोर्ट किया हमारा। मनोज कोटक ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हमारी टीम ने भांडुप वेस्ट के कोकण नगर इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। संसद टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई उत्तर पूर्व जो संसदीय क्षेत्र है उसके भांडुप वेस्ट इलाके में है। यहाँ की स्थानीय जनता हमारे साथ है। सर, यहाँ पे पिछले कई वर्षों में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। कौन कौन से विकास कार्य हुए और उसका फ़ायदा आप लोगों को जो यहाँ रहते हैं उसको हो रहा है? ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं आपके इलाके में? यहाँ हमारे यहाँ ड्रेनेज पाइप की हालत जो बहुत ख़राब थी, ड्रेनेज लाइन की, वहाँ से चूहे आते थे घर में। वो एक पर्टिकुलर हेल्थ हिजार्ड था, वो उन्होंने पूरा का पूरा 5-6 चाल का उन्होंने गटर का काम किया। एक सेप्टिक टैंक हमारे जी जो 25-30 साल से पेंडिंग थी और बहुत बुरी हालत में थी, गिर सकती थी। तो उन्होंने हम उनके घर गए वहाँ और उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको हमको बना कर दे दो। तो उन्होंने बड़ा सेप्टिक टैंक मेरे ख्याल से 30x40 का एक सेप्टिक टैंक उन्होंने बना के दिया और उसके ऊपर एक रूम भी बना के दिया, हालांकि जो बच्चे लोग हैं वहाँ जाके पढ़ सके। आपको महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ इस काम से? जी, सबसे बड़ी बात वो टॉयलेट का जो उन्होंने इश्यू हमारा सॉल्व किया है वो तो सबसे अच्छा किया है, क्योंकि अभी कितने साल हो गए वो टॉयलेट की वजह से मतलब दूर जाना पड़ता था। अभी घर में हो गया, उन लोगों ने यहाँ पे वो पाइपलाइन डाल के दी, अभी सबका घर में हो गया है। तो वो सबसे मतलब बोलते हैं ना लेडीज़ के लिए वो सबसे ईजी है कि अभी घर में हो गया है, तो वो बहुत अच्छा किया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट के खासदार मनोज कोटक समय मिलने पर संविधान, लॉ समेत विभिन्न विषयों संबंधित जानकारी पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत समय नहीं मिलता, लेकिन जितना समय मिल जाता है उसमें बहुत सारा वांचन होता है। ये वांचन के अंदर नॉवेल्स के साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आप जानते हैं कि अब डिजिटल युग है। डिजिटल युग के दौरान आईपैड से लगा के बाकी सारी चीज़ों पे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव मटेरियल होता है, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ बहुत माहिती मिलती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पढ़नी पड़ती है, जिसके कारण अलग अलग विषय के ऊपर जब बोलना होता है तो निश्चित उससे लाभ होता है। मनोज कोटक सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सुबह का नाश्ता वो परिवार के साथ ही करते हैं। थोड़ा सुबह का समय होता है जो परिवार के साथ बिताने का मौका मिलता है, तब सभी से मिल लिया जाता है। एक बार जब सामान्य तौर से घर के बाहर निकलते हैं तो सीधा रात को ही आना होता है, और तब परिवार के साथ जो समय मिला उसमें उनसे बातें हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सारा बैलेंसिंग करना और ये दायित्व के चलते, सांसद के दायित्व के चलते थोड़ा बैलेंसिंग कठिन होता है। फिर भी परिवार बहुत समर्पित है, वो काफ़ी प्रोत्साहन देता है इस काम के लिए और वो अच्छा समर्थन करता है, जिसके कारण देश की सेवा करने का मौका बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहा हूँ। सांसद मनोज कोटक के 2 बेटे हैं। घर में बच्चों को समय देने के साथ ही वो घरेलू कामकाज में भी हाथ बटाते हैं। उनकी पत्नी को इस बात की खुशी है कि वे परिवार को समय देना नहीं भूलते। परिवार के लिए समय तो निकालते ही है। सुबह के तो हम लोग साथ में ही चाय नाश्ता करते, कुछ भी हो, वो 6 बजे जाए 7 बजे जाए, लेकिन चाय नाश्ता साथ में बैठ के ही करते और 1 घंटा तो बैठते ही है मेरे साथ। और रात को भी आते हैं तो अभी परिवार के साथ ही बैठते। पहले बहुत बिजी रहते थे, नहीं बैठते थे, लेकिन अभी तो बैठते ही है, वो टाइम तो देते हैं। और दोपहर को भी लंच घर पे ही साथ में ही करते हैं। बहुत खुशी हूँ मैं, वो सबकी बहुत ही सेवा करते हैं और सब लोग उनको भी बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सबके काम में खड़े रहते, कभी ना बोलते ही नहीं है, उसके मुंह में से ना निकलता ही नहीं है। मेरे को भी कभी ना नहीं बोलते और किसी को भी काम के लिए भी ना नहीं बोलते, बच्चे लोग को भी ना नहीं बोलते। और सबका आशीर्वाद उसके साथ है और हम लोग का पूरा ही सपोर्ट है, पूरा फैमिली उनके साथ ही है। किसी भी प्रोजेक्ट की आधारशिला के साथ ही उसका जल्द से जल्द लोकार्पण सांसद मनोज कोटक का लक्ष्य रहता है। उनका यही एटीट्यूड जनता को पसंद आता है। कोटक जी, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75 वर्ष जो है हम सब पूरे देश में मना रहे हैं और प्रधानमंत्री का जोर है कि अगले 25 सालों का और अगले 100 वर्षों के लिए हम राष्ट्र का निर्माण करें। तो जो बुनियादी ढांचा है आपकी संसदीय क्षेत्र का, उसको कैसे विकसित कर रहे हैं आप? हमारे संसदीय क्षेत्र में
3 बड़े उड्डान पुल थे रेलवे लाइन के ऊपर, जिसमें कहीं वाइडनिंग था, कहीं 2 जगह पे नए पुल बनाने थे। उस काम को गति देने का काम किया, जिसमें विद्या विहार, विक्रोली, ये 2 नए फ्लाईओवर से जिनको गति देने का काम किया। अब 2 नए और हमने प्रस्तावित किए, जिसमें घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड पंतनगर के पास एक और उड्डान पुल आ रहा है हमारे प्रयत्नों से, जिसको रेलवे और महानगर पालिका जो हमारे यहाँ की बड़ी प्राधिकरण है उसको साथ में मिला के ये काम करना पड़ता है। मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय सीट के सांसद मनोज कोटक अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। यही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोटक जी, एक खासदार होने के बाद साथ साथ आप एक नागरिक भी हैं, तो एक नागरिक के मस्तिष्क में क्या आता है, कि क्या विज़न आता है कि नहीं, मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं और मुझे ये आगे करना है? आपके मस्तिष्क में क्या विज़न रहेगा अपनी संसदीय सीट के और ज़्यादा विकास के, लोग आपको याद करें भविष्य में? देखिए, बुनियादी सुविधाएं देना, इसके अंदर ये हमारे क्षेत्र में 4 से 5 उड्डान पुल पिछले 15-20 सालों से जो पेंडिंग मुद्दे थे उनको गतिमान करके इस साल के अंत तक के अगले साल की शुरुआत में हम इसको लोकार्पण यानी पब्लिक के लिए खुला करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि मुंबई शहर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा का अभाव रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कि उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और मेट्रो कार्यान्वित करना ये एक सपना हो सकता, और इसके साथ साथ में जो छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं लगती है, इन सभी सुविधाओं को अच्छे तरीके से लोगों के लिए मुहैया करवाना, ये मुंबई जैसे अर्बन एरिया में जो ज़रूरी होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को पूरा करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो मनोज कोटक जी का साफ कहना है कि चाहे उनकी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ की परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ की बुनियादी समस्या हो, और वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको सुविधा पहुँचाना हो, वही उनके फोकस में है। मनोज जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नगर सेवक यानी पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मनोज कोटक हर समय अपनी जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। सबकी बात सुनना और पीड़ित व्यक्ति तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने क्षेत्र के विकास में वो ज़रूर कामयाब होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।